जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 49वां एपिसोड दिखाया जा रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा के घर से। दोस्तों आपको बता दें कि भीमा के जितने भी समाज वाले थे सभी को ये पता चल जाता है कि भीमा कैलासा बुआ से बिजली का सूची मांगी हुई थी, लेकिन कैलासा बुआ ने उनको जितने भी उनके समाज वाले कर्जा लिए हुए थे उनकी सूची दे दी। तो इस बात की जानकारी सभी को धीरे धीरे हो जाती है और इसीलिए सभी बहुत बवाल कर रहे थे। इस बात की जानकारी जब भीमा की माई को होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि क्या ज़रूरत थी भीमा को ये बिजली की सूची मांगने की। लेकिन जब कैलासा बुआ उन सभी को कर्जा वाला सूची दे देती है तो बहुत ज़्यादा उन सभी को बुरा लग रहा था कि अब क्या करें, कैसे हम कर्जा चुका पाएंगे, और अगर नहीं चुकाएंगे तो कैलासा बुआ हम सभी को छोड़ेगी नहीं। जब उनके घर में सभी को पता चलता है तो उनकी ताई जी थी जो बहुत गुस्सा हो रही थी कि ये भीमा हमेशा बड़े बाबू लोगों से उलझती रहती है, पता नहीं वो लोग कब क्या कर देंगे, इसका कोई ठीक नहीं रहता है। इसीलिए सभी उनसे जवाब मांग रहे थे कि भीमा तुम्हें क्या ज़रूरत है बिजली की सूची मांगने की। दोस्तों जब इस बात की जानकारी उनके पूरे समाज वालों को हो जाती है तो भीमा सबको ये कहती है कि मैं ये 3 दिन में सारा कर्जा चुकता करवा दूँगी। और दोस्तों ये कैसे भीमा चुकता करेगी ये सारा कर्जा, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज के एपिसोड में ये नहीं दिखाया गया है। दोस्तों उस समय तो भीमा वहाँ से बोल के निकल जाती है, लेकिन वहाँ से जाने के बाद उनको बाबा साहब मिलते हैं। बाबा साहब उनको बहुत समझाते हैं। बाबा साहब इन सारी चीज़ से पहले भी गुजर चुके थे, इसीलिए भीमा को सही रास्ता दिखाते हैं कि कैलासा बुआ और कलिका सिंह अगली चाल क्या चलने वाले हैं। उससे पहले भीमा को तैयारी करने के लिए कह रहे थे। दोस्तों बाबा साहब भीमा को उपाय नहीं बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बाबा साहब उन पे ही छोड़ देते हैं भीमा पे कि भीमा खुद ही ये सोच करके समझ करके आगे की लड़ाई लड़े। वहीं दूसरी तरफ कलिका सिंह और कैलासा बुआ एक साथ दोनों बात कर रही थी। और दोस्तों आपको बता दें कि कैलासा बुआ अपने बेटे कलिका सिंह को बता रही थी कि भीमा ऐसे ही चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो कुछ न कुछ ज़रूर करेगी, इसीलिए हमें पहले से ही इसके उपाय सोच लेनी चाहिए। यह सुनने के बाद कलिका सिंह उनसे कहते हैं कि अम्मा देखते हैं ना कि एक छोटी सी बच्ची क्या कर लेती है। तो उसके बाद कैलासा बुआ उनसे कह रही थी कि दुश्मन की वार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही हम उस पर वार करते जाएंगे ताकि वो खुद ही घायल होकर बैठ जाए। इसीलिए ये फ़ैसला उन दोनों का ना सही लगता है और ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय आते हैं भीमा के समाज के ही एक आदमी, जो भीमा जितनी भी बात बोली हुई थी वो सारी बात यहाँ पे कलिका सिंह को बताने आ जाते हैं। जब वो बाहर जाती है कैलासा बुआ और उनके बेटे तो उनके साथ बिशंबर भी जाते हैं। वहाँ पर जो भीमा के समाज के आदमी थे वो बताते हैं कि भीमा बोल रही थी 3 दिन में कर्जा चुकता कर देगी, अब कैसे करेगी उसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। जिसके बाद कैलासा बुआ कहती है कि तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ कि क्या करेगी आगे और मुझे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब भी उनको बता रहे थे भीमा को कि ये जो बड़ी जात के लोग हैं ऐसे ही चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और तुम्हारे ऊपर वो कई सारे वार करेंगे ताकि उससे तुम घायल हो जाओ। इससे पहले ही तुम्हें कुछ करना होगा। और ऊपर से तुमने इतना भी कह दिया है कि 3 दिन में सारा कर्जा चुकता कर दोगी, तो सोच लो कैसे क्या करोगी। भीमा उनसे कहती है कि बाबा साहब एक तो उपाय समझ में नहीं आ रहा और ऊपर से आप जो है मुझे डरा रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए ये भी आप बता नहीं रहे हैं। तो आप थोड़ी देर शांत बैठिए, सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। बाबा साहब भीमा को बताते हैं कि भीमा जिस चीज़ से समस्या शुरू हुई थी उसी के जड़ से तुम उपाय निकालो, उसी के अंदर हल होगा। जिसके बाद बाबा साहब ये भी कहते हैं कि तुम चापाकल को लेकर के बहस कर रही थी, तुम्हें हर गांव में चापाकल चाहिए, कितने सरकारी चापाकल है वो सब चाहिए, तो उस चापाकल के ही जड़ में जाओ, वहाँ से तुम्हें ज़रूर कोई उपाय ज़रूर मिलेगा। जिसके बाद भीमा भी कहती है कि हाँ बाबा साहब सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। दोस्तों अब भीमा क्या करेगी ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।